रात के किसी गोशे में जब इंसान टूटकर अल्लाह के सामने हाथ उठाता है तो उस लम्हे आसमान खामोश नहीं रहता। कहीं ना कहीं कोई दरवाजा हिलता है, कोई रास्ता बदलता है, कोई तकदीर लिखने वाले हाथ रुक जाते हैं और दुआ की पहली लहर रहमत के समंदर में दाखिल हो जाती है। अगर आप हकीकत जानने के लिए तैयार हैं, अगर आप चाहते हैं कि दिल की दुआ तकदीर में बदलती हुई महसूस हो, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो किसी की तकदीर बदलने का जरिया बन जाए। लेकिन असल सवाल ये है, क्या आप पर वो इशारे आना शुरू हो गए हैं? क्या आपकी वो दुआ जिसके लिए आपने आंसू बहाए, सजदे में गिरकर फरियाद की, जिसके लिए दिल तड़पा, वो अब दरवाजा खोलने वाली है? आज की इस वीडियो में हम आपको वो राज बताने वाले हैं, वो लम्हे, निशानियां नहीं, सब हकीकतें, वो हकीकतें जिन्हें हर वो शख्स महसूस करता है जिसकी दुआ कबूल होने के दहाने पर खड़ी हो। दिल में अजीब सी बेचैनी मगर सुकून भी साथ, ये सबसे पहली कैफियत है। जब दुआ कबूल होने करीब होती है ना, तो इंसान के दिल में एक अजीब सा मिला जुला एहसास पैदा होता है। इसलिए दिल बेचैन भी होता है मगर सुकून भी होता है, आंसू भी बहते हैं मगर अंदर कहीं ना कहीं एक हल्की सी रोशनी भी जलती है। दिल को लगता है कि बस कुछ होने वाला है मगर समझ नहीं आती कि क्या होने वाला है। ये बेचैनी, ये सुकून, ये अजीब सा मिलापे इस बात का सबूत होता है कि अल्लाह ने बंदे के दिल में अपनी रहमत की पहली हवा भेज दी है। ये लम्हा खामोश होता है लेकिन ताकतवर बहुत होता है। बंदा गुनाहों से खुद ही दूर होने लगता है। ये तब्दीली बहुत बारीक होती है मगर बहुत ताकतवर। बंदा खुद को गुनाहों से, गलतियों से, फजूल लोगों से खामोशी के साथ दूर करता जाता है। अचानक दिल इबादत की तरफ माइल होने लगता है। कुछ पढ़ने का, कुछ बेहतर करने का दिल करता है और सबसे अहम बात, अंदर से थकन खत्म होने लगती है। लोग समझते हैं शायद ये अपनी मेहनत है, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह ने दिल में रहमत डाल दी होती है। वो बंदे को गुनाहों से पाक कर रहा होता है ताकि दुआ अपनी पाक शक्ल में कबूलियत तक पहुंचे। जिंदगी का फ्लो अजीब सा बदलने लगता है। ये वो मुकाम है जहां इंसान सोच में पड़ जाता है। चीजें अजीब तरीके से होने लगती हैं। कुछ लोग खुद दूर हो जाते हैं, कुछ नए लोग खुद आ जाते हैं। कहीं से अचानक कोई बात, कोई ख्याल, कोई रास्ता, कोई मौका जिंदगी में दाखिल हो जाता है। ये सब कुछ यूं महसूस होता है जैसे कोई अनदेखी ताकत जिंदगी के रुके हुए रास्तों को सीधा कर रही हो। और हकीकत यही है, वो ताकत अल्लाह की रहमत होती है। बंदे के दिल में एक जुमला बार बार उठता है, अल्लाह मेरे साथ है। इस कैफियत को कोई नहीं समझ सकता सिवाय उस बंदे के जिसने सच में रोते हुए दुआ मांगी हो। दिल के अंदर एक जुमला बार बार उठने लगता है, अल्लाह मेरे साथ है, फिक्र न कर। ये आवाज दिल में आती है, दिमाग में नहीं। ये अल्लाह की तरफ से बैकी का भेजा हुआ इत्मीनान होता है। बंदा गिरता है, फिर उठता है, फिर चलना शुरू करता है और फिर उसे लगने लगता है कि शायद मेरी दुआ अब ज्यादा दूर नहीं। सब्र में मजबूती आने लगती है। जब दुआ कबूल होने लगती है तो अल्लाह बंदे को सब्र नहीं देता, सब्र पर ताकत देता है। कुछ लोग बहुत मुश्किल हालात में भी टूटते नहीं, वो खामोश रहते हैं मगर अंदर से मजबूत हो जाते हैं। ये मजबूती इंसान की नहीं होती, ये अल्लाह की तरफ से भेजी हुई तस्कीन होती है। ये वो लम्हा होता है जहां अल्लाह बंदे से कहता है, मैं तेरे साथ हूं, तू थोड़ा सा और रुक जा, तू थोड़ा सा और बर्दाश्त कर ले, तेरी दुआ तेरे पास आ रही है। अजीब सी रोशनी जिंदगी में दाखिल हो जाती है। ये रोशनी नजर नहीं आती, महसूस होती है। जब बंदा दुआ मांगता है और अल्लाह कबूलियत लिख देता है तो उसकी जिंदगी में एक नूर दाखिल होने लगता है। सोचा हुआ गलत नहीं होता, चाही हुई चीज अचानक करीब आने लगती है। दिल के अंदर उम्मीदें दोबारा जिंदा होने लगती हैं। ये नूर, ये हल्की सी तब्दीली, ये चलती हुई हवा, ये सब इस बात का इशारा है कि
आसमान ने अपनी रहमत का फैसला कर लिया है। अगर आप ये सब महसूस कर रहे हैं या कभी कर चुके हैं तो समझ जाएं, आपकी दुआ रास्ते में है और रास्ता वहीं जाता है जहां अल्लाह ले जाना चाहता है। अल्लाह आपके दिल से अंधेरा उठाना शुरू कर देता है। जब दुआ कबूल होने लगती है तो सबसे पहला अमल दिल के अंदर होता है। इंसान को लगता है जैसे दिल पर कोई बोझ कम होने लगा हो, कोई पुरानी टूट फूट धीरे धीरे खत्म होने लगी हो, कोई अंधेरा सा था जो बिना बताए हट रहा हो। ये रूहानी सफाई होती है। ये अल्लाह की रहमत का पहला लम्स होता है जो दुआ की कबूलियत से पहले दिल को छू जाता है। कुछ लोग समझ नहीं पाते कि क्यों एक एक करके पुरानी तकलीफें कम हो रही हैं, आंखें पहले से ज्यादा नम महसूस होती हैं, दिल नरम हो रहा है। यह सब इसलिए होता है कि अल्लाह ने दिल से अंधेरा हटाना शुरू कर दिया है और जब दिल साफ हो जाता है उसमें दुआ का नूर ज्यादा आसानी से उतरता है। वो रास्ते खुलने लगते हैं जिन्हें आपने कभी सोचा ही नहीं होता। अल्लाह जब चाहे तो एक बंद रास्ता ऐसे खोल देता है कि इंसान हैरान रह जाता है। यही दुआ की कबूलियत का ताकतवर मकाम होता है। आप देखेंगे जिस जगह से उम्मीद नहीं थी वहीं से मदद आ गई। जहां से कोई सपोर्ट नहीं मिलनी थी वहां से हाथ बढ़ गया। जहां से नफरत थी वहां से नरम रवैया आ गया। जिसे आप अपना दुश्मन समझते थे वही आपके लिए खड़ा हो गया। ये सब इत्तेफाक नहीं होते, ये अल्लाह का खामोश निजाम होता है। दुआ इंसान नहीं बदलती, दुआ हालात बदल देती है और हालात इस तरह बदलते हैं कि बंदा सोच में पड़ जाता है। ये सब कैसे हो रहा है? मेरे हक में क्यों हो रहा है? मैं तो अकेला था, तो फिर ये मदद कहां से आ गई? उसी लम्हे अल्लाह कहता है, ये वो है जो तूने मांगा था और जो मैंने तेरे लिए लिख दिया है। आपकी आजमाइशें अचानक मतलब खेज होने लगती हैं। जब दुआ कबूलियत के करीब पहुंचती है तो अल्लाह बंदे को बेकार तकलीफ नहीं देता बल्कि मतलब वाली तकलीफ देता है। यानी जो दर्द पहले सिर्फ तकलीफ देता था अब वो दर्द इंसान को समझाने लगता है। पहले जो बातें तकलीफ पहुंचाती थीं अब वो सबकनी बनने लगती हैं। लोग कहते हैं मैंने ये क्यों झेला, मेरे साथ ही क्यों हुआ? लेकिन जब दुआ कबूलियत के दरवाजे पर होती है तो इंसान पर एक अजीब सी समझ उतरती है। वो हर तकलीफ के पीछे अल्लाह की हिकमत देखने लगता है। ये पहचान, ये समझ, ये रोशनी, ये सब इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने आपकी अक्ल और दिल को कबूलियत के मुताबिक कर दिया है। जाती है मगर अल्फाज कम हो जाते हैं। ये रूहानी मकाम बहुत नरम होता है। जब दुआ कबूल होने करीब होती है तो बंदे की जबान से अल्फाज कम निकलते हैं लेकिन दिल की शिद्दत कई गुना बढ़ जाती है। कभी आपने ऐसा महसूस किया होगा, आप दुआ मांगने बैठते हैं मगर जबान से एक दो अल्फाज निकलते हैं, या अल्लाह, और बस आगे कुछ बोलने की ताकत नहीं रहती। आंखें खुद ब खुद भीग जाती हैं, सांस रुक जाता है, खामोशी गहरी हो जाती है। ये खामोशी कबूलियत की खामोशी होती है। ये वो मकाम है जहां अल्लाह कहता है मैं सुन रहा हूं, तुझे बोलने की जरूरत नहीं। दिल में अजीब अचानक पक्का यकीन उतरता है। ये यकीन इंसान की अपनी कोशिश का नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ तोहफा होता है। एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान बेशक हालात खराब देख रहा होता है, राहें बंद देख रहा होता है, लोग खिलाफ देख रहा होता है, दुनिया टूटती दिख रही होती है, मगर फिर भी दिल के अंदर एक अजीब सा यकीन बैठ जाता है, मेरी दुआ पूरी होकर रहेगी। ये यकीन आम नहीं होता, ये इबादत का हिस्सा होता है। ये यकीन अल्लाह की तरफ से मिलता है जब वो बंदे की दुआ को कबूल लिख चुका होता है। बंदा गैर मामूली मजबूत हो जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ी रूहानी हकीकत छुपी है। जब दुआ कबूलियत के करीब होती है तो इंसान बेवजह मजबूत होने लगता है। जहां पहले छोटी बात पर टूट जाता था अब बड़ी मुसीबत भी हिला नहीं पाती। जहां पहले लोगों के अल्फाज असर करते थे अब उनकी बातें हवा की तरह गुजर जाती हैं। ये ताकत इंसान की नहीं होती, ये अल्लाह की हिफाजत होती है जो दुआ के साथ बंदे को मिलती है। बंदा अंदर से शीशा नहीं रहता, पत्थर बन जाता है और ये पत्थर अल्लाह की ताकत से बनता है। सबसे बड़ा मकाम अल्लाह आपका दिल नई तकदीर के लिए भी तैयार कर देता है।
दुआ मांगते वक्त इंसान एक चीज चाहता है, मगर कभी कभी अल्लाह उसको उससे कहीं बड़ी चीज देने वाला होता है, और जब वो बड़ी चीज आने लगती है तो अल्लाह बंदे के दिल को पहले बदलता है, फिर उसकी नसीब बदलता है। आपके अंदर अचानक एक नई सोच पैदा होती है, एक नया जज्बा, नई समझ, नई ताकत, नई उम्मीद। ये इस बात का वाज़ेह सबूत होता है कि अल्लाह ने आपके लिए नई तकदीर लिख दी है, और जब अल्लाह तकदीर लिख देता है तो फिर कोई दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं सकती। आखिर में एक राज, अगर कभी आपने महसूस किया हो कि जिंदगी मुश्किल हो रही है मगर दिल अंदर से मजबूत हो रहा है, तो समझ लें आपकी दुआ आपकी तरफ आ रही है। ये सफर मुश्किल जरूर होगा, मगर आखिर में जो मिलता है वो जिंदगी बदल देता है। आखिर में बस इतना याद रखें, जिस दुआ को आप दिल से रोते हुए मांगते हैं वो कभी झाया नहीं जाती। अल्लाह उसे सुन भी रहा है और सही वक्त पर कबूल भी करेगा। अगर इस वीडियो ने आपको उम्मीद दी, दिल को सुकून दिया या आपकी सोच बदल दी, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अल्लाह आपकी हर दुआ को कबूल फरमाए। आमीन।